नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या का यह पूरा मामला। अकलतरा थाना इलाके के पोड़ी भाटा में 3 जुलाई को महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस मामले पर सियासत गरमा रही है। इस घटना के विरोध में कल भाजपा महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेगा। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या का यह पूरा मामला है। कल इस मामले में महिला मोर्चा प्रदर्शन करने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में महिला मोर्चा का यह पूरा प्रदर्शन होगा। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। और इधर जांजगीर चांपा में महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सियासत तेज हो चली है। बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने घटना को सरकार का फेलियर बताया। यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था लचर है। जांजगीर की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने का कहना है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा 7 जुलाई को प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। और जांजगीर में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो घटना है उसको किस तरीके से देते हैं, बलात्कार फिर दुष्कर्म फिर उसके बाद हत्या हुई जांजगीर में, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। जांजगीर में जो घटना है उसको किस तरीके से देते हैं, बलात्कार फिर दुष्कर्म फिर उसके बाद हत्या हुई जांजगीर में, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। जांजगीर चांपा में महिला की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हैरान और परेशान करने वाला है। बेरहमी से कत्ल किया गया, तवे से वार किया गया, गला दबाकर महिला को मौत के घाट उतारा गया। इस हत्यारे को अपने किए पर पछतावा तक नहीं। कत्ल से पहले महिला के साथ इसने दरिंदगी की, फिर हत्या की, फिर चोरी की। महिला की मर्डर मिस्ट्री। तवे से वार, वहशीपन का खेल, दरिंदगी की इंतहा, हैवानियत की हद। हां, मैंने उसे मार डाला। सुनिए इस गुनहगार के वहशीपन की कहानी को पुलिस की जुबानी। ने हत्या के लिए जो तवा होता है, जो घर में तवा, उसी के तवे से उन्होंने प्रहार किया था। बाद में पैर से सीना और गले को दबा दिया था। तो इस प्रकार आरोपी ने हर संभव तरीके से उसको मारने की कोशिश की थी और साथ में उसके हाथ से जो चूड़ी थी उसको भी निकाल के वो ले गया था। एक ऐसा आरोपी जिसके चेहरे पर ना तो शिकन है, ना ही अपने किए का कोई पछतावा, जो ये भी ठसक से कहता है, हां मैंने उसे मार डाला। सुनिए एक हत्यारे का अपने जुर्म का कबूलनामा। गला में दबा के मारे, मैं जाना था, मैं मर गए बोल के। जांजगीर चांपा में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। आरोपी सूरज, जिसके वहशीपन की कहानी किसी को भी थर्रा दे, जो ये भी कहता है उसने कैसे महिला पर वार किया और उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे एक 52 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया था और उसकी हत्या भी की गई थी। और साथ ही उसने अपने हाथों में जो चांदी के चूड़ी पहनी हुई थी उसको भी आरोपी लेके गया था अपने साथ। इंसान की शक्ल में घूम रहे ये वो दरिंदे हैं, वो शैतान हैं जो सभ्य समाज पर कलंक हैं। जिस आरोपी ने 52 साल की विधवा महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, उसके साथ वहशीपन किया, दरिंदगी की,
जब महिला ने विरोध किया तो सिर पर तवे से वार किया। महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो इस वहशी के चंगुल से खुद को बचा नहीं पाई। आरोपी ने महिला के साथ रेप किया और फिर उसका कत्ल। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि पास में एक बदमाश है जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा हुआ है और उसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रकार की है। तो थाना प्रभारी ने उसको पॉइंट करके उससे पूछताछ की और फिर उसने अपना जुर्म कबूल लिया। साथ ही उसने दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकारी और उससे वो चूड़ियाँ भी बरामद हुई जो उसके हाथ से छीनी गई थी। दरअसल 52 साल की वो विधवा महिला अकेली रहती थी, जिसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, सामान बिखरा हुआ था और फर्श पर लाश पड़ी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस के शक के राडार पर आरोपी सूरज आया, जो बदमाश है, जेल से छूटकर आया है। आरोपी को पकड़ने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया, जिसने महिला के साथ रेप, मर्डर के बाद चोरी भी की। ने हत्या के लिए जो तवा होता है, जो घर में तवा, उसी के तवे से उन्होंने प्रहार किया था। बाद में पैर से सीना और गले को दबा दिया था। तो इस प्रकार आरोपी ने हर संभव तरीके से उसको मारने की कोशिश की थी और साथ में उसके हाथ से जो चूड़ी थी उसको भी निकाल के वो ले गया। इस वारदात से सभी सकते में हैं। ये वारदात झकझोर देती है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सहयोगी रोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, इस दरिंदगी पर दहशत भी पैदा होती है और पछतावा न होना इस आरोपी को वो चिंता में भी डालता है। इन सब के बीच कल प्रदर्शन होना है। रोहित, जैसे घटना अकलतरा में देखने को मिला, ये समाज के लिए, हमारे सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आरोपी जो है जेल से छूटा था और सजा काट के आया था। उसके बाद उसने जिस तरीके से दुष्कर्म किया, दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या किया, तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि जिले में जिस तरीके से अपराध बढ़ रही हैं, प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रही, तो ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है और इसमें हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर के जो है भाजपा अब जो है सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ जो है जिले में एक विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही और कल भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की जो शालिनी राजपूत है, उनके नेतृत्व में कल एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें जो है आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर के जिले में भी काफी आक्रोश है, क्षेत्र में आक्रोश है, लोगों में एक गुस्सा है, महिलाओं में, हर किसी में, और एक दहशत भी है कि अगर इस तरीके से अपराध बढ़ेगा तो महिलाओं का घर से बाहर निकलना, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये घटना आया है तो ये काफी लोगों में एक आक्रोश देख रहा है। जिस तरीके से आरोपी ने बिंदास तरीके से हत्या करने के बाद कबूल रहा है, हमने खुद उसकी बाइट ली थी तो देखा था, तो ये अपराध फिर लोगों में इसे लेकर के आक्रोश है। ललित जी 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 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, स्कूली छात्र को चाकू मारा गया है। स्कूल में घुसकर चाकू से हमला किया गया है। गंभीर रूप से ये छात्र घायल है। हैरत की बात यह कि 3 नाबालिगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया में पोस्ट को लेकर पूरा विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ा कि चाकूबाजी तक पहुंच गया। 2 नाबालिग पकड़े गए हैं। चकरभाटा थाना इलाके की यह घटना है। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर चाकूबाजी तक मामला पहुंच गया या कोई और पेंच? विनोद, कितना ललित की सोशल मीडिया पे जो छात्र है गुलशन साहू, उसके द्वारा उसके द्वारा जिस तरह के कमेंट्स किए गए थे वो एक मजाकिया लहजे में किए गए थे। कोई ऐसा नहीं था कि इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते उसके जो साथी हैं। और हालांकि जो लड़का है जो कि घायल हुआ है वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है और जो 3 बालक है जिन्होंने मारा था वो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी दिलेरी की बात ये दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और क्लासरूम में ही छात्र को जो है घायल किया चाकू से और फिर वहाँ से फरार हो गए। हालांकि इसमें से 2 को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और एक छात्र की तलाश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। आज भले ही हमारे हाथों में मोबाइल आ गया हो, तमाम चीज़ें आ गई हों, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या वजह है कि आने वाली पीढ़ी जो है जरा सी बात पर खफा हो जाती है
और वो संजाम तक पहुंच जाती कि उसे अपने आने वाले भविष्य तक की चिंता नहीं होती है। तो ये एक सबसे बड़ा गंभीर विषय हो चुका है, चिंतन का विषय भी हो चुका है। और अब ऐसा लगता है कि समाज को काफ़ी ज़्यादा जागरूक करने के साथ साथ बच्चों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के हाथों में गार्जियन जो है मोबाइल तो ज़रूर देते रहे, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही, क्योंकि एक बात इस तरफ भी इशारा करती है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके हाथ में चाकू और औजार, ये तमाम चीज़ें कैसे पहुँच जा रही हैं। आखिर स्कूल में क्या शिक्षा मिल रही है, किस तरह की मानसिकता है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ में, क्या कुछ वो समाज से ग्रहण कर रहे हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो एक बात की ओर इशारा करती है कि अपराधों को रोकने के साथ साथ अब इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा कि सोशल साइट पर अगर इस तरह की कोई चीज़ें आ रही हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बिलासपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर नायक, इस पुस्तक का उन्होंने लोकार्पण किया। रामाधर कश्यप की प्रथम पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल भी हुए। लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागृह में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इधर गौरेला जिले के दौरे से लौटते समय सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने एक दिन की अमरकंटक यात्रा को सुखद बताया और कहा, मां नर्मदा से प्रदेशवासियों की खुशहाली का आशीर्वाद उन्होंने मांगा है। रमन सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि आजकल वो कुछ भी बोलते रहते हैं। आपका आना जिले के लिए सुखदायी था, लगातार बारिश किसानों के लिए भी। ऊपर वाले कृपा है और उसी प्रकार पूरी छत्तीसगढ़ में बनी रहे, यही नर्मदा मैया से मेरी प्रार्थना। और अब रायपुर से बड़ी खबर, भूपेश कैबिनेट की बैठक कल होनी है। सत्र की तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र समेत अन्य मामलों पर चर्चा होगी। सत्र में आने वाले विधेयक, अनुपूरक अनुमान, इन्हें लेकर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। मानसून के सक्रिय होने के बाद जिलों में बारिश की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बुआई और खाद की स्थिति पर भी समीक्षा होगी। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास पर ही होगी। जी का निर्देश है कि कल कैबिनेट की बैठक है, सभी लोगों को उसमें अपने अपने विभाग से संबंधित जो भी बिंदु है और जो विधानसभा में जो विषय आने वाला है और विपक्ष भी जो तैयारी कर रहा है उसका जवाब भी किस प्रकार से रहेगा, रणनीतिक चर्चा पे वहाँ पर बैठक होगी और निर्णय लिए। इधर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी रायपुर में गैस के दाम पहले 1074 रुपए थे, अब 50 रुपए बढ़ने के बाद 1124 रुपए हो गए हैं। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर सवाल खड़े किए हैं। महंगा, डीजल महंगा और लगातार आसमान छूते हुए घरेलू गैस के दाम, आखिर आम आदमी जाए कहां? एक बार फिर से घरेलू गैस के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है और हम बात करते हैं कि कितनी जो है वो बढ़ोतरी हुई। अशोक पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक डीलर एजेंसी के जो प्रमुख हैं, घरेलू गैस जो गैस एजेंसी है उसके। ये बताइए कि रेट कितना पहले था और कितना बढ़ा है? मैडम पहले 1074 रुपये रेट था, अब वर्तमान में अभी 1124 रुपये कर दिया गया। कितना बढ़ा? 50 रुपये बढ़ती हुई अभी। जी हाँ, बढ़ोतरी ये हर महीना कम ज्यादा होता है मैडम, कभी कम भी होता है कभी बढ़ता भी है। लेकिन अभी बढ़ोतरी कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही, मतलब कंटिन्यू। पिछले महीने भी बढ़ोतरी हुई, अभी इस महीने भी 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने कितनी बढ़ोतरी थी? पिछले महीने पिछले महीने बढ़ोतरी, इसकी पिछले महीने बढ़ोतरी हुई, 50 रुपये बढ़ा था। हाँ, 1024 रुपये था तो 1074 किए थे, फिर एक माह छोड़ के दूसरे माह में फिर 50 रुपये बढ़ोतरी करके 1124 रुपये कर दिया गया। और कमर्शियल में भी पड़ा है क्या? कमर्शियल में माइनस हुआ है, माइनस हुआ 186 रुपये माइनस हुआ उसमें। तो रायपुर में कितना मिलेगा सर सिलेंडर है? रायपुर में छोटा टंकी का 1124 रुपये और कमर्शियल है 2226 रुपये का। अच्छा, घरेलू गैस का 1174 रुपये, 1124 रुपये का। अच्छा, लोग परेशान हो रहे हैं? लोग परेशान होंगे, अब क्या कर सकते हैं मैडम, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। ये तो नाराजगी दिखाते हैं क्या? नहीं आते हैं मैडम, नाराजगी होती है कि लोग गाली भी देके जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा बढ़ाती है, हम लोग को लेना है, बस कुछ नहीं कर सकते। लगातार जो घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं और लोगों की नाराजगी भी जो है, जो डीलर्स हैं उनको झेलनी पड़ती है, एक तरह से कहें कि सहनी पड़ती है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर सिलेंडर लेने आए क्या? मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल। दाम इतना बढ़ा दिए हैं कि सिलेंडर घर का कैसे खर्चा चलेगा। एक तो कोरोना काल से बेरोजगारी इतनी बढ़ी है,
आप देख सकते हैं हर चीज़ में पेट्रोल भी बढ़ते जा रहा है, शॉर्टेज भी होते जा रहा है। देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब कि देश में ऐसा महंगाई मतलब देखने को इतिहास में पहली बार मिल रहा है कि इतनी हर चीज़ में महंगाई है। ऐसा छोटे से छोटी चीज़ देखेंगे आप, महंगाई दिखेगा आपको। और भी जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। हाँ, ये जो दाम बढ़ रहे हैं उससे परेशानी हो रही है? हाँ बेटा, परेशानी तो हो रही है। गरीब इंसान कहाँ से लाएगा इतना पैसा? पेट को खाएगा कि सिलेंडर को उठाएगा? क्या करेगा बताइए ना आप ही लोग। बहुत मुश्किल हो रही है बेटा। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे बेटा, क्या करेंगे? कुछ तो कर नहीं सक रहे। नहीं, सरकार से कहेंगे कि दाम कम करे। हाँ, कम करना चाहिए ना, दाम कम करना चाहिए थोड़ा बेटा। लगातार लोग परेशान हैं और क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, क्या मध्यम वर्गीय और जो है वो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते परेशानी हो रही है। और 50-50 रुपए जो है वो अब बढ़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि किस तरीके से बजट मैनेज करे, सरकार को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जो रसोई गैस मोदी सरकार के पहले 400 रुपए में मिलती थी, मोदी सरकार के आने के बाद अब उसकी कीमत लगभग 1150 से 1150 रुपए हो जाएगी। महंगाई दूर करने का वादा करके जनता को ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण लगातार जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है। खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गए और रसोई गैस के दाम तो अब गृहिणियों के पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में फिर एक मुन्ना भाई पकड़ाया है। एसएससी की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ाया है। असली परीक्षार्थी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीडी नगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। दोनों के बीच 2 लाख रुपए में डील हुई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।